तो लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर इस्लाम और अरमान की यहाँ पर यूएफसी में फाइट नहीं हो पाती तो एटलीस्ट एक ग्रैपलिंग या रेसलिंग फाइट तो करानी चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे ग्रैपलिंग मैचअप्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो अरमान सारूकियन ने इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट ग्रैपलिंग फाइट होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर बताया है, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर सही में बन सकती है, इस्लाम वर्सेज अरमान की एक ग्रैपलिंग फाइट कराई जा सकती है कि नहीं। सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और तो और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो नए यूएफसी मैचअप्स बनाए गए हैं। डेना व्हाइट ने अनाउंस करा एक बहुत बड़ी फाइट मिडिल वेट डिवीजन में, और तो और एक बहुत बड़ी फाइट वुमेन्स एमएमए की कैंसिल हो गई है यूएफसी 324 के लिए। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो नए मैचअप्स यहाँ पे बनाए गए हैं। कल डेना व्हाइट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, मिडिल वेट डिवीजन में इजराइल एडेसानिया का कमबैक होने वाला है। फॉर्मर चैंपियन इजराइल एडेसानिया की फाइट बुक करी गई है जो पाइफर के अगेंस्ट, एक बहुत बड़े अपकमिंग कंटेंडर और एक लेजेंडरी वेटरन फाइटर के यहाँ पे फाइट बुक करी गई है। 29 मार्च को यह फाइट होने वाली यूएफसी फाइट नाइट इवेंट के अंदर इस फाइट को डाल दिया गया है। अब हम सबको पता है ये मिडिल वेट डिवीजन के हिसाब से कितनी बड़ी फाइट है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यूएफसी के अंदर ये लास्ट फाइट हो इजराइल एडेसानिया की, और अगर इस फाइट के अंदर इजराइल एडेसानिया हार जाते हैं तो इसके बाद शायद उनका एमएमए कैरियर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मिडिल वेट रैंकिंग से भी बाहर जा सकते हैं इस फाइट के बाद। और भाई इस फाइट की बुकिंग के साथ ही दिखता है कि टाइम कितना जल्दी चेंज हो जाता है किसी भी फाइटर के लिए। और मेरा अगर आप सब जानना चाहो तो मैंने इजराइल एडेसानिया का पूरा कैरियर यहाँ पे फॉलो किया है। जब से मुझे यहाँ पर एमएमए की नॉलेज है और जब से मैंने एमएमए को कवर करना स्टार्ट करा है, तब से मैंने इजराइल एडेसानिया का कैरियर स्टार्ट, प्राइम और डाउनफॉल तीनों चीजें नोटिस करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी की तो टाइम है कि इजराइल एडेसानिया पूरा एक अनबीटेबल रन पे था, कोई भी उसको टच भी नहीं कर पा रहा था मिडिल वेट डिवीजन में, बट टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। एक टाइम पर ऐसी बातें करी जा रही थी इजराइल एडेसानिया वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट की, बट आज के टाइम पे इजराइल एडेसानिया एक फाइट नाइट कार्ड में जो पाइफर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और अपनी लास्ट 5 फाइट्स में से सिर्फ एक फाइट वो जीता है, वो एलेक्स पेरेरा का जो टीकेओ करा था, उसके बाद उसने सारी फाइट्स हारी हैं। तो एकदम एक बहुत मैसिव डाउनफॉल अगर आप मानना चाहोगे तो वो यहां पर इजराइल एडेसानिया का इस टाइम पे हो चुका है। और भाइयों इस फाइट के ऊपर अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मानना चाहोगे कि जो पाइफर के अगेंस्ट कितने ज्यादा चांसेस हैं इजराइल एडेसानिया के, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि काफी टफ फाइट ये होने वाली है इजराइल एडेसानिया के लिए, क्योंकि 36 ईयर्स ओल्ड वो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक यंग अपकमिंग कंटेंडर जो पाइफर जैसा, जिसके पास अपनी यहाँ पर अच्छी खासी फिजिकलिटी है, हाइट और रीच यहाँ पे जो पाइफर की भी बहुत अच्छी है। और तो और जो पाइफर की एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो वेल राउंडेड बहुत अच्छा है, उसके पास बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसने लास्ट फाइट के अंदर अबूस मागोमेडोव को सबमिट कर दिया था। तो इससे आप सब समझ सकते हो कि जो पाइफर ग्राउंड पे भी काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा। और इजराइल एडेसानिया की लास्ट फाइट में मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था जब वो यहाँ पे नासरुद्दीन इमामोव से हारा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिख जाता है कि जब आपकी एज हो जाती है तो आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, और वो जो आपको स्लो डाउन वाली इफेक्ट होता है जो एज कैचअप करता है किसी फाइटर को, वो लास्ट फाइट के अंदर हमको क्लियरली इजराइल एडेसानिया के अंदर देखने को मिली थी। उससे पहले वाली फाइट जो ड्रीकस के अगेंस्ट हुई थी उसमें वो थक गया था और उसने गिव अप ही कर दिया था बेसिकली। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं दिखाती है कि टाइम जा चुका है इजराइल एडेसानिया का। मे बी शायद वो एक लास्ट रन के लिए आ सकता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, फाइटर्स ने अच्छा खासा कमबैक करा है, बट इजराइल एडेसानिया का एक बहुत लंबा इलस्ट्रियस करियर रह चुका है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि उसने ऑलरेडी बहुत सारी वॉर्स कर ली है। जो वॉश्ड अप हो जाते हैं फाइटर्स, बॉडी की बेसिकली एक लिमिट होती है, स्पेशली ये जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जो फाइटर स्ट्राइकिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, जो फाइटर्स अपने रिफ्लेक्सेस वगैरह पे, काउंटर पंचिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, वो ज्यादा जल्दी एज करते हैं, उनका कैरियर ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। और इजराइल एडेसानिया का सिमिलर तरीके से देख सकते हो, जो नासरुद्दीन इमामोव वाली फाइट में उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं, इसलिए वो उस पंच से कैच ऑफ हुआ। अगर प्राइम एडेसानिया होता तो उस पंच से कभी कैच ऑफ नहीं होता, नासरुद्दीन इमामोव उसको कभी भी हिट नहीं कर पाता उस पंच से। लेकिन वो रिफ्लेक्सेस जिस पे रिलाई करता था इजराइल एडेसानिया, वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं। वो टफनेस, वो ग्रिट मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं जा चुकी है, वो हमको ड्रीकस वाली फाइट में देखने को मिला। तो यहाँ पे जो पाइफर एक बहुत टफ अपोनेंट डाला है यूएफसी ने। बेसिकली यूएफसी अब इजराइल एडेसानिया को कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज कर रही है, जो अपकमिंग कंटेंडर्स है उसको बिल्ड कराने के लिए इजराइल एडेसानिया को यूज कर रही है। अगर जो पाइफर यहाँ पे हराता है इजराइल जैसे नाम को, तो ऑब्वियसली फिर उसका बहुत बड़ा नाम यहाँ पर यूएफसी के अंदर हो जाएगा, और इस तरीके से इजराइल को यूज किया जा रहा है इस टाइम पर। बाकी भाइयों आपका इस फाइट के बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे कल निकल के आई है कि यूएफसी 324 का जो को मेन इवेंट है, जिसके अंदर कायला हैरिसन और अमांडा न्यूनेस की एक फाइट होने वाली थी, जिसको डेना व्हाइट
फाइट ऐसा मार्केट कर रहे थे कि वुमेन्स डिवीजन की, वुमेन्स एमएमए हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट वो फिलहाल के लिए कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि कायला हैरिसन को एक नेक इंजरी हो चुकी है और UFC 324 का को मेन इवेंट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि यहाँ पर अमेंडा न्यूनेस के लिए दूसरा अपोनेंट सर्च कर रही है। कुछ तरह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फाइट को पोस्टपोन कर दिया गया, किसी और इवेंट के अंदर ये फाइट बनाई जाएगी। और तो और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग याडोंग की जो फाइट है उसको को मेन इवेंट अब बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी इस टाइम पर नहीं है। मैं 1-2 दिन में सारी चीज़ें आप सबको क्लियर कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये सारे र्यूमर्स और अपडेट्स हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म्ड है कि कायला हैरिसन वर्सेस अमेंडा न्यूनेस की फाइट को मेन इवेंट में नहीं होने वाली। बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो आप सबको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं भाइयों एक और फाइट की जो कि UFC के अंदर नहीं होने वाली है, वो है अरमान सारूकियन वर्सेस इस्लाम माचेव का रीमैच। अब मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हाँ, इस टाइम पर अगर UFC फाइट नहीं हो पा रही तो ऑलरेडी इतनी सारी ग्रैपलिंग फाइट्स हो रही है, अरमान सारूकियन ऑलरेडी ग्रैपलिंग रेसलिंग फाइट्स कर रहा है, तो अरमान सारूकियन और इस्लाम माचेव का एक ग्रैपलिंग फाइट ही क्यों नहीं करा देना चाहिए। और वो कमेंट पढ़ के मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अगर इन लोगों को यहाँ पर यही देखना है ग्राउंड गेम किसका बेटर है, MMA फाइट फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि इस्लाम माचेव दूसरे वेट क्लास में चला गया, अरमान सारूकियन अभी लाइट वेट में ही है, तो एक ग्रैपलिंग फाइट बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। तो अरमान सारूकियन से भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया और कुछ टाइम पहले उसने इंटरव्यू के अंदर एक रिप्लाई दिया कि ये फाइट वो खुद भी करना चाहता है, इस्लाम के अगेंस्ट एक ग्रैपलिंग फाइट करने के लिए, एक रेसलिंग फाइट करने के लिए वो रेडी है। लेकिन अरमान सारूकियन ने रीजन दिया कि ये फाइट इसलिए यहाँ पर इस टाइम तक पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि इस्लाम माचेव UFC में फाइट करते हैं और UFC उनको एक बहुत हैवी अमाउंट पे करता है और सिर्फ एक ग्रैपलिंग फाइट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इस्लाम को उतना ज़्यादा पैसे ऑफर करे और इस्लाम माचेव एक ग्रैपलिंग फाइट करने आया। हमने देखा कि अरमान सारूकियन भले फाइट कर रहा है इधर उधर ग्रैपलिंग इवेंट्स के अंदर, बट इस्लाम माचेव को हमने नहीं देखा है कि वो किसी ग्रैपलिंग इवेंट या किसी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन में UFC से अलग जाके फाइट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती हैं। इस्लाम माचेव को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हाइप फाइटिंग है या RAF है, इनको अगर इस्लाम माचेव को रेसलिंग कराना होगा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा, तभी वो वहाँ पर रेसलिंग करने जाएंगे। और अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि इस टाइम पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन UFC के अलावा ग्रैपलिंग ऑर्गेनाइजेशन या रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन पे इतने पैसे नहीं है कि वो इस्लाम को एक ग्रैपलिंग फाइट के लिए बुक कर पाए। और भाइयों आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर फिर ये निकल के आएगा कि अरमान सारूकियन का कम पैसे पे फाइट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कम पैसे पे फाइट कर रहा है। अरमान सारूकियन के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो तो लिटरली आउट ऑफ फन भी ये सारे इवेंट्स को अटेंड करता है, ये सारे इवेंट्स के अंदर फाइट करता है और उसकी स्किल्स ही इतनी इम्पेकेबल है कि उसको पता है कि वो जीत जाएगा। और कहीं ना कहीं अरमान सारूकियन इस टाइम पर चैंपियन नहीं है, वो एक चैलेंजर है। तो इन सारी फाइट्स, ये सारी ग्रैपलिंग फाइट्स करके वो रेलेवेंट रहता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि रेलेवेंट रहने की जरूरत यहाँ पर इस्लाम माचेव को नहीं है क्योंकि इस्लाम ऑलरेडी चैंपियन है, ऑलरेडी डबल चैंपियन बन चुके हैं। तो उनको ये सारे छोटे मोटे इवेंट्स में फाइट करने की जरूरत नहीं है और इसलिए फाइट ग्रैपलिंग के अंदर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भाई मुझे पता है कि UFC फाइट पास के ऊपर भी बहुत सारे रेसलिंग ग्रैपलिंग इवेंट्स होते रहते हैं जिसके अंदर UFC फाइटर्स भी कंप्लीट करते हैं और UFC के बैनर के अंदर ही कंपीट करते हैं। तो उन जैसे किसी इवेंट के अंदर डेफिनेटली ये फाइट बुक कराई जा सकती है, बट स्टिल भाई मुझे नहीं लगता है कि UFC इतना बड़ा कोई रिस्क लेने वाली है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से कि अगर वो दो फाइटर्स की फाइट नहीं हो पा रही है, UFC के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो एक ग्रैपलिंग फाइट उन दोनों के बीच में करा के फैंस का यहाँ पे एंटरटेनमेंट जरूर से कराया जा सकता है। और मेरा यहाँ पे थॉट डेफिनेटली है और आज से 2-3 साल बाद आप डेफिनेटली ये चीज देखोगे। अभी UFC यहाँ पर सिर्फ MMA फाइट्स के ऊपर फोकस है, लेकिन जो ये ग्रैपलिंग रेसलिंग के इवेंट्स है ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। और ये चीज आप देखना, जरूर से देखना कि UFC भी अपनी कोई ग्रैपलिंग या रेसलिंग लीग जरूर से स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आप सबको पता है डेना वाइट कितना ज्यादा मनी माइंडेड यहाँ पर है। और मैं ये चीज 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा कि UFC फाइटर्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ग्रैपलिंग या रेसलिंग फाइट कर रहे हैं और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके UFC फाइटर्स को या तो बाउंड कर देगा, ये चीज बाद में मना हो जाएगी, या UFC अपनी कोई रेसलिंग या ग्रैपलिंग लीग स्टार्ट कर देगी। और भाई अगर ऐसी कोई लीग स्टार्ट होती है UFC के अंदर तो इसके अपने ही यहाँ पर बेनिफिट्स होंगे। बहुत बार हमने देखा है कि फाइट्स मटेरियलाइज नहीं हो पाती है डिफरेंट रीजंस के कारण, तो ये ग्रैपलिंग रेसलिंग लीग्स, ये सारी जो हमारी क्यूरियोसिटी है इसको कहीं ना कहीं सेटल कर सकती है। तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर डेफिनेटली होने वाली है। अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं चल रही, ये मेरे दिमाग में ये थॉट है तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।